4 लेन का काम जिस तरह से पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे का चल रहा है, उसके खिलाफ हम लोग अपना रोष प्रदर्शन करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। पिछले तकरीबन 2.5 साल से आप लोगों ने देखा होगा कि ये काम जो है ये चला है और किस गति से चला है उसके बारे में भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और यही गति जो है जहाँ पर बेतरतीब, बिना किसी से पूछे, बिना किसी से परमिशन लिए, बिना अपनी खुद की सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो किए, जो आपके ठेकेदार हैं यहाँ के, वो अपनी मर्जी से जहाँ उनका दिल करता है वहाँ पे रोड रोक रहे हैं, अपनी मर्जी से डाइवर्जेंस क्रिएट की जा रही हैं, अपनी मर्जी से वहाँ पर खड्डे किए जा रहे हैं। और इसके कारण पिछले 2 साल में, और मैं 2024 को काउंट नहीं कर रहा, 2022 और 2023 में तकरीबन 42 एक्सीडेंट्स सिर्फ इस रोड के 3 स्ट्रेचेस में हुए हैं। जो आपका मेन ब्लैक स्पॉट है, जो है आपका जसूर से बॉर्ड का, भटवार से नागनी का, और साथ ही साथ आपका नागाबाड़ी से लेके राजा का बाग का जो स्ट्रेच है। इस चीज़ को लेके हम लोग आज एसडीएम साहब के पास रिप्रेजेंटेशन देने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं, ताकि हम लोगों को जो हमारी डिमांड्स हैं उनको वो लोग एनएच के ऑफिशियल्स तक पहुंचाएं। हमारी पहली डिमांड ये है कि जितने भी लोग जो एक्सीडेंट के विक्टिम्स रहे हैं उनकी फैमिलीज को आइडेंटिफाई करके, यदि वो खुद करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग करके ले आएंगे। उनको जो है एडिक्वेट कॉम्पनसेशन दिलवाई जाए। अगर उनके बच्चे माइनर हैं तो उनको एजुकेशन का अलाउंस दिलवाया जाए जब तक उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती। और साथ ही साथ अगर उनके परिवार में कोई एम्प्लॉयबल मेंबर है तो कल को जो भी टोल प्लाजाज बनेंगे, जिस भी तरह का रोड मेंटेनेंस का कार्य जो है जो सरकारी किया जाएगा, वहां पर इनको एम्प्लॉयमेंट देने का कोई ना कोई प्रावधान किया जाए। नंबर 2 जो हमारी डिमांड है वो है जसूर बाजार को लेकर स्पेसिफिक, क्योंकि ये इकलौता ऐसा बाजार है स्ट्रेच पे जिसको बाईपास नहीं किया गया है। इसके ऊपर से एक फ्लाईओवर बनाया गया है ये कहकर कि हम बाजार को तंग नहीं करना चाहते, इसलिए हम फ्लाईओवर बना रहे हैं। और मेरा मानना है, और मेरा ये भी मानना है कि जितने भी जसूर के हमारे साथी यहाँ पर आ जाए हैं वो भी इस बात से अग्री करेंगे कि जितनी तंगी इस फ्लाईओवर की वजह से जसूर को हुई है, मुझे नहीं लगता किसी और कारणवश कभी भी हुई हो। ना बाजार का लेवल बचा है, ना वहां पर नालियों का कोई प्रोविजन है। पानी जो है वो दुकानों में, घरों में घुसना शुरू हो गया है। रोज जो है वहां पर मिट्टी उड़ रही है, जिसकी वजह से हेल्थ के इश्यूज, स्पेशली छोटे बच्चों को, एल्डरली लोगों को, एस्थमेटिक पेशेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। और बिजनेस का जो रूटीन में लॉस हो रहा है वो अलग। हमारे लिए ये कहना बहुत आसान है जी कि दिवाली का सीजन है, कहीं जाकर शॉपिंग कर लीजिए, पर जिसकी रोज की सेल 5,000 की थी और वो सिर्फ 500 रुपए की रह गई है, वो अपना घर किस तरह से चला रहा है ये वही जानता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जसूर बाजार का जो फ्लाईओवर है उसका निर्माण एक विद इन डेडलाइन जल्दी से जल्दी किया जाए, और साथ ही साथ जो है इसको पूरे तरीके से जो है इस चीज की एक प्रोविजन जो है वो हमारे सामने करवाया जाए। और इसके अलावा जो सेफ्टी मेजर्स इनको फॉलो करने चाहिए, जो सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने चाहिए एनएच वालों को, एक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का सर्कुलर है हमारे पास, जिसमें उन्होंने की गाइडलाइन स्पेसिफिकली लिखी है कि क्या क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं, जिनमें से मुझे नहीं लगता, हम इनको एसडीएम साहब के सामने पढ़ेंगे भी, तकरीबन 10% गाइडलाइंस भी उसकी फॉलो नहीं की जा रही है। तो हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगले 15 या 20 दिन के अंदर अंदर एनएच के जो भी ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर आए, हमारे साथ नेगोशिएटिंग टेबल पे रहें, हमारे पब्लिक के ग्रीवेंस सुने, और इसके बारे में जो एक्शन ले सकते हैं वो ऑन द स्पॉट एक्शन लें। अदरवाइज एक पब्लिक इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था के तौर पर हम लोग मजबूर हो जाएंगे इन मैटर्स को अपने हाथ में लेने में, और हम इलेक्शन टाइम के दौरान इस तरह का कोई भी काम नहीं करना चाहते जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम हो। धन्यवाद। बख्शी जन कल्याण फाउंडेशन की तरफ से बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने अपना एक मेमोरेंडम भी दिया है और उसके साथ से 7-8 पॉइंट्स भी दिए, जिसके अंदर मेन एक तो विक्टिम्स जो कि जिनकी एक्सीडेंट में डेथ हुई है इनके लिए कुछ अलाउंसेस या क्या है एनएच की तरफ से। इसके अलावा जो हमारे रोड जो बन रही है उसका हमें आगामी जो बारिशें आएंगी जून जुलाई में, उससे पहले एक स्ट्रेच पूरा रेडी हो जाए। उसके अलावा सेफ्टी मेजर्स के बारे में, और जो जसूर मार्केट का जो इशू है, तो इसके रिगार्डिंग जो हमारा कंपनसेशन और इसका इशू है, इसके रिगार्डिंग हमें एनएचए के साथ एक बैठक करेंगे। उनको हम एक लेटर लिख के उनको बोलेंगे कि वो नेक्स्ट वीक के अंदर यहाँ आएँ और इन सब जो पॉइंट्स है, जो कि टेक्निकल पॉइंट्स हैं एनएचए की तरफ से, उनके ऊपर क्लैरिटी दें। जो हमारी जसूर मार्केट का इशू है, ये भी हमारा नॉन पेंडिंग एक इशू आता है बीच बीच में कि पानी वो जो स्प्रिंकल नहीं हो रहा, और अब हमने रिसेंट विजिट्स में देखा कि वहाँ पे बहुत सारी मिट्टी जम गई थी। तो कल इनको डायरेक्शंस दी गई थी कि वहाँ पे ग्रूमिंग करें और सारी साफ़ करें। वो कार्य स्टार्ट हो गया है, और उसके बाद जो कारपेट बचा हुआ है, जहाँ पे कारपेट होना है, कुछ छोटे छोटे 2-3 स्ट्रेच हैं, उस पर कारपेटिंग करके, ताकि क्योंकि ये हमारी एक परमानेंट डाइवर्जन है, तो ये हमारी एज सच वैसे ही डाइवर्जन होनी चाहिए जैसे कि हमारी बाद में रोड बनेगी, क्योंकि ये हमारी कोई 10 दिन की डाइवर्जन नहीं है, ये हमारी कोई एक साल और चलने वाली डाइवर्जन है। क्योंकि जैसे कि ब्रिज का वर्क चल रहा है
तो ये परमानेंट डाइवर्जन यूज़ होगी। तो इसके रिगार्डिंग हम दोबारा से इनके साथ टेकअप करेंगे ताकि नेक्स्ट वीक तक जो भी इन्होंने जसूर मार्केट का इशू है वो सारा रिजॉल्व हो जाए, और उसके अलावा हम इनके साथ एक मीटिंग करवाएंगे। इसके अलावा जो सेफ्टी मेजर्स हैं इनके लिए हमने भी इनको 2 दिन पहले एक लेटर दी है, और उसके ऊपर इन्होंने हमें ये बोला है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो सेफ्टी मेजर्स हैं कुछ इन्होंने लगवाए हैं। जो एक हमारा एक्सीडेंटल और ब्लाइंड स्पॉट बना था वहाँ अभी इन्होंने क्रैश बैरियर्स लगाए हैं। इसके अलावा जैसे ही कोई भी ब्लाइंड स्पॉट हमारी नज़र में आएगा तो हम इनको बोलेंगे कि वहाँ जल्द से जल्द क्रैश बैरियर्स लगाएं। सर, जसूर से लेकर जौनका तक जहाँ आपने देखा कि काम तो उन्होंने हर जगह छेड़ दे रहे हैं, बिल्कुल कछुआ जाल से कोई मतलब उस हिसाब की वर्किंग हो नहीं रही जितने हिसाब से चाहिए। उसके लिए कोई आपकी तरफ से स्पेशल हिदायत है उस काम को? हमने इनके साथ जैसे कि रेगुलर इनके साथ हम ये मैटर्स टेकअप कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2-3 मंथ से हमने देखा था इन्होंने काम को स्पीड अप भी किया था, कुछ स्ट्रेचेस में फास्ट ट्रैक कर दिया था, लेकिन अभी जैसे हमने देखा कि कंडवाल से जसूर में तो फिर भी स्पीड अप हुआ है काम, लेकिन आगे जो है उसके बाद थोड़ा सा स्लो है। तो हम वो भी इनके साथ अब मैटर टेकअप करेंगे कि उसको भी उसी स्पीड पे करें जो कि इनका पिछला स्पीड अप हुआ है काम। सर, जसूर बाजार के जो पिलर हैं उनकी शटरिंग वैसे की वैसे ही है पिछले 6-6 महीने से, पर पिलर सर कब तक ये काम कार्य पूरा करने के लिए इनके निर्देश दिए जाएंगे? नहीं, इसके लिए मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे कि इन्होंने जो भी टारगेट्स लिए हुए हैं पिलर्स को कंप्लीशन के, जैसे कि आपने आज जो आए थे इन्होंने ये संज्ञान में लेके आए हैं कि कुछ ऐसे पिलर्स हैं जो कि कंप्लीट हो गए हैं लेकिन उनकी शटरिंग उतरी नहीं है। बट इसमें मुझे एक बार इनको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनके सारे प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पिलर्स हैं, तो इनमें शटरिंग का और इनकी जो क्यूरिंग है उसके बाद क्या टाइमलाइंस हैं वो अगर मैं एक बार इनसे लूँगा, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बता पाऊँगा।